Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE Pattern. In this video I am going to start chapter 11 angles. ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 एंगल्स। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं सबसे पहले। इन आवर डे टू डे लाइफ we come across many physical objects having two arms joined together by a hinge, यानी कि हम अपनी डेली के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो दो आर्म से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू आर्म्स ऑफ अ डिवाइडर, टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, टू शार्प पार्ट्स ऑफ सीजर्स आर हिंग्ड एट अ पॉइंट सच दैट दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ईच अदर एंड हैव एन ओपनिंग बिटवीन दैम। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनको हमने क्या कर रखा होता है, एक पॉइंट पे इन्हें हमने ज्वाइन कर रखा होता है और इनका दूसरा पॉइंट इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके के हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है जिनके बीच में एंगल बनता है। ठीक है, तो एन एंगल एंड इट्स मैग्नीट्यूड। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज अ फिगर फाउंड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए आपको ये इनिशियल पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे आपको इस तरीके से टू रेज दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। ओके, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म्स और साइड्स। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया आपका वर्टेक्स और ये जो आर्म्स दे रखी हैं ये हो गई आपकी क्या? एंगल की आर्म्स या फिर साइड्स। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपको फिगर में दे रखा है O इज द वर्टेक्स एंड रेस OA एंड OB आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, O वर्टेक्स हो गया, OB और OA क्या हो गए? एंगल की आर्म्स। नाउ नेमिंग एन एंगल, एक एंगल को नेम कैसे दिया जाता है? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एंगल्स व्हेन देयर आर मोर देन वन इन द सेम प्लेन वी नेम द एंगल्स। देयर आर सेवरल वेज ऑफ नेमिंग एंगल्स, यानी कि एक ही फिगर में अगर हमें एक से ज्यादा एंगल्स दे रखे हैं तो उनको हम नेम देके ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो नेम जो है हम कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट में यहाँ देखिए क्या दे रखा है आपको? AOB है ना, और दूसरे वाले में यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है 2 और यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर से A दे रखा है। तो यहाँ जैसे देखिए क्या हो सकता है? द एंगल कैन बी मेड एज एंगल AOB और एंगल BOA, यानी कि ये जो आपका वर्टेक्स है ये आपका बिटवीन में यानी कि बीच में रहना चाहिए। तो आप एक एंगल को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं एंड रीड एज एंगल AOB और एंगल BOA। फिर उसके बाद है द L, यानी कि जो आपका L शेप है ये क्या स्टैंड करता है? फॉर द एंगल, ये हमने एंगल के लिए यहाँ पे साइन दे रखा है। इट शुड बी नोटेड दैट इन आइदर केस द लेटर O डिनोटिंग द वर्टेक्स इज रिटन इन द मिडल एंड द टू एक्सट्रीम लेटर्स आर एनी पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी कि जो O है ये बीच में लिखा जाएगा और उसके जो आर्म्स के नेम्स हैं वो आपके साइड में राइट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है वी नेम एन एंगल बाय राइटिंग द लेटर एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, लेटर्स लिख के भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। द एंगल AOB इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एंगल O और एंगल O, यानी कि हम इस तरीके से सिंबल दे के भी O लिख सकते हैं और एंगल राइट करके भी O राइट कर सकते हैं। एन एंगल इज ऑल्सो नेम्ड बाय प्लेसिंग अ नंबर 1 2 3, ठीक है, और a small letter A B C etc near the circular arc connecting the two arms of the angles, यानी कि जो आपका वर्टेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंगल एज रोटेशन ऑफ अ रे, यानी कि एंगल कैसे बनते हैं? जब हम किसी रे को रोटेट करते हैं। ठीक है, तो उस रोटेशन पे ही डिपेंड करता है कि एंगल हमारा छोटा बना है या बड़ा बना है। एन एंगल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय रोटेटिंग अ रे, यानी कि एक रे को रोटेट करने पे ही हमें एक एंगल बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको देखिए इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन दे रखी है। ठीक है, लेट देयर बी अ रे विद इनिशियल पॉइंट O सपोज इट स्टार्ट रोटेटिंग इन द प्लेन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट OA अबाउट द पॉइंट O until it reaches the final position OB, यानी कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और O तक लेके गए, उसके बाद फिर हम उसको B तक लेके गए हैं। Then we say that an angle AOB has been described by the rotating ray with O as vertex and its arm as OA and OB। ठीक है,
हमने क्या किया, ए ओ को ओ बी तक रोटेट किया है, तब जाके हमें एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए यहाँ पर मिला है। इसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन थ्रू विच वन ऑफ द आर्म मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स टू ब्रिंग इट टू द पोजिशन ऑफ द अदर आर्म। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी एंगल का, जितना हमने वर्टेक्स को खोला है। सपोज कीजिए ये आपकी इनिशियल वर्टेक्स है ए और ये आपका ओ है, अगर हम एंगल को सिर्फ इतना ही ओपन करेंगे तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। अगर हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। यानी कि आपके रोटेशन ऑफ आर्म्स पे ही डिपेंड करता है कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल कितना है। ओके, सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हमें एंगल्स के एग्जांपल्स को देना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए, सीजर्स, ठीक है, डिवाइडर एंड हैंड्स ऑफ a clock. Okay, now come to the question number 2. Write the arms and the vertex of angle LMP given in figure 11.4. तो यहाँ पे आपकी जो वर्टेक्स है वो क्या है, ये वाला, यानी कि M, और साइड्स या फिर आर्म्स कह लीजिए, आर्म्स हैं आपकी ML या LM, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, MP, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन दी फिगर 11.15 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे कितने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए 1 2 3। नेम भी देने हैं इनको, तो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ राइट कर देते हैं कि हमें यहाँ पर 3 एंगल्स मिले हैं, ठीक है। 3 एंगल कौन कौन से, एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल BCA, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकंड फिगर पे। सेकंड फिगर में देखिए आपको कितने एंगल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए आप 4 एंगल्स, और इन एंगल्स के नेम भी राइट कर दीजिए, एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD एंड एंगल CDA। इसमें देखिए आपको कितने एंगल्स मिल रहे हैं। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के एंगल देखते हैं, तो टोटल हो गया आपके कितने, 6 एंगल्स, ठीक है। इस देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद इस फिगर को हम देखेंगे तो ये पूरा हो गया आपका यहाँ पे 6 के बाद 7, और ये हो गया आपका 8। तो टोटल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 8 एंगल्स। अब इनके हम नेम्स राइट कर देते हैं, एंगल ADB ADC, ठीक है। उसके बाद एंगल DAC, उसके बाद एंगल ACD, फिर उसके बाद पूरा एंगल ले लेते हैं, एंगल DAB, एंगल BCD, उसके बाद ये तीनों एंगल छोटे छोटे वाले, एंगल CAB, एंगल ABC, एंगल ACB, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 एंगल्स हमने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 11.16 लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल P। यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है, एंगल APM। यहाँ पे आपको इंटीरियर पॉइंट्स बताने हैं। तो इंटीरियर पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपके J और C, ठीक है।
इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में आपके बी और डी। उसके बाद है लाई ऑन एंगल पी, तो एंगल पी पे कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए, पी और एम। ठीक है, ए, पी, एम। क्वेश्चन 5, इन फिगर 11.17 राइट अनदर नेम फॉर एंगल 1। एंगल 1 आपका कहाँ दे रखा है, ये रहा, तो यह हो जाएगा आपका एंगल बी ओ डी। तो इसको हम राइट कर देते हैं एंगल बी ओ डी। एंगल 2 के लिए अनदर नेम देना है तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। एंगल 3 के लिए अनदर नेम देना है तो ये हो जाएगा ए ओ सी। ठीक है, और एंगल 4 के लिए अनदर नेम देना है तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए ओ डी। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 11.18 राइट अनदर नेम फॉर एंगल 1। एंगल 1 के लिए अनदर नेम देना है तो ये हो जाएगा आपका बी पी ई, एंगल बी पी ई। उसके बाद एंगल 2, एंगल 2 आपका यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा आपका सी क्यू पी, एंगल सी क्यू पी। एंगल 3 के लिए अनदर नेम देना है, ये हो जाएगा आपका डी क्यू एफ। ओके, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपको दे रखा है इन फिगर 11.19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। तो पॉइंट बी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी देखते हैं पहले कहाँ है, एंगल ए ओ बी। कह रहे हैं इसमें जो बी पॉइंट है वो इंटीरियर है, तो बी पॉइंट क्या इंटीरियर है, नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी का इंटीरियर पॉइंट बी है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट है पॉइंट ए इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी। ए ओ डी का इंटीरियर पॉइंट ए, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये एंगल पर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट सी इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी का एक्सटीरियर है ये, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट है पॉइंट डी इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी का डी पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर है, तो ये भी हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई इन इट्स एक्सटीरियर। जो वर्टेक्स होता है वो एंगल के एक्सटीरियर में होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि वो तो एंगल के ऊपर ही होता है। नेक्स्ट है आपका द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई इन इट्स एक्सटीरियर। ठीक है, तो एक्सटीरियर में नहीं होता है, वो तो एंगल पर ही होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज ऑन इट। यस, उसी पर लाई करता है एंगल पे ही, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, बाय सिंपली लुकिंग एट द पेयर ऑफ एंगल्स गिवन इन फिगर 11.20 स्टेट विच ऑफ द एंगल इज इन ईच ऑफ द पेयर इज ग्रेटर। यहाँ देखिए फर्स्ट में आपको ये दोनों फिगर दे रखे हैं, इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है, तो आपका एंगल ए ओ बी एंगल डी ई एफ से बड़ा है। तो आपको सिंपली इस तरीके से भी साइन लगा के दिखा सकते हैं, और आप लिख के भी बता सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल डी ओ डी ई एफ। ठीक है, एंगल डी ई एफ। सेकेंड वाले में देखिए आपको इनमें से कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली पी क्यू आर वाला ही बड़ा दिख रहा है, तो आप इसमें इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं सिंबल को, और आप बता सकते हैं कि एंगल एन एम एल इज लेस देन एंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट है एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल यू वी डब्ल्यू। तो यू वी डब्ल्यू वाला बड़ा है, तो आप यहाँ पे सिंबल इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड इज लेस देन एंगल यू वी डब्ल्यू। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। बाय यूजिंग ट्रेसिंग पेपर कंपेयर द एंगल्स इन ईच ऑफ द पेयर गिवन इन फिगर 11.21। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेपर पे ट्रेस करना है, बिकॉज ये नॉर्मली क्या दिख रहे हैं, एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो इनके लिए हम पेपर लेकर आते हैं। तो देखिए ये मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ट्रेसिंग पेपर। तो आपको क्या करना है, इसमें एक एंगल को आपको इसमें से कोई भी दोनों में से एक एंगल को ट्रेस कर लेना है।
ठीक है, तो मैं ये एंगल को ट्रेस कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए ये अच्छे से ट्रेस हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस एंगल को आपको दूसरे वाले एंगल पे इस तरीके से रखना है। तो जैसे ही मैंने इस एंगल को इसके ऊपर यहाँ प्लेस किया तो देखिए आपका ये वाले एंगल का जो साइड थी वो अंदर रह गई है और दूसरे वाले एंगल की साइड बाहर है। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से सिंबल लगाना है, या फिर आप यहाँ राइट कर सकते हैं एंगल OAB जो है वो लेस देन है एंगल PQR के। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब नेक्स्ट वाले को भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, अच्छे से ट्रेस कर लेते हैं पेपर पे। ठीक है, ये देखिए ट्रेस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाले एंगल पे इस तरीके से प्लेस करेंगे कि इनका बेस सेम हो जाए। बेस सेम होने के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो W वाला एंगल है ये आपका क्या है, ग्रेटर है। तो इसको आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं एंगल NML इज लेस देन एंगल UVW। ठीक है, अब इसी तरीके से इन एंगल्स को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेस कर लेते हैं। देखिए ठीक है, अब इसको आप किसी भी तरीके से एक पे इस तरीके से बेस पे रखिए। देखिए आपका ये वाला एंगल ही बड़ा है तो आप इस पे या तो इस तरीके से सिंबल रख लीजिए या फिर आप राइट कर दीजिए एंगल XYZ इज लेस देन एंगल RST। ओके, अब लास्ट वाले को भी हम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे पहले हम इस एंगल को ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको इस पे प्लेस करके देखिए तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपका ये जो R वाला एंगल है यही आपका क्या है, ग्रेटर है। तो या तो आप यहाँ पे इस तरीके से सिंबल लगा दीजिए या फिर राइट भी कर लीजिए एंगल EFG इज ग्रेटर लेस देन एंगल PQR। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।